हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के एक्सरसाइज 1.1 के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम क्वेश्चनों को जो सॉल्यूशन है उनको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। एक एक चीज़ हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट का पता लगे कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहें और सॉल्यूशंस को पूरा देखें और उन्हें समझें। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो अब हम करेंगे पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमारे इसके दो पार्ट्स दे रखे हैं, ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। तो अब हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी यूज़ करके, आइडेंटिटी या फिर प्रॉपर्टी को यूज़ करके जो हमने पढ़ रखी है। ठीक है, जब चैप्टर के स्टार्टिंग में ये प्रॉपर्टी देते हैं तो उससे हम सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो इसका पहले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम जो है इन क्वेश्चनों को देखो। एक तरीका तो ये है कि इसे डायरेक्ट काट कर यहाँ एक रैशनल नंबर बना लो, ये एक रैशनल नंबर है और यहाँ एक रैशनल नंबर बना लो। ठीक है, क्योंकि देखो सबसे पहले तो आपको मल्टीप्लायर को सॉल्व करना होता है, उसके बाद आप सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हो, आखिरी में एडिशन को सॉल्व करते हो बोर्ड मार्क्स के, अगर आप बोर्ड मार्क्स के हिसाब से चलोगे तो। ठीक है, और यहाँ पे आप इसे और इजीली और अप्रोप्रिएट तरीके से सॉल्व कर सकते हो आइडेंटिटी का यूज़ करके, क्योंकि इस क्वेश्चन में कह भी रहा है कि मैं आइडेंटिटी यूज़ करनी है, प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो इसलिए हम इसे प्रॉपर्टी के तरीके से करते हैं, प्रॉपर्टी यूज़ करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रीग्रुपिंग करेंगे। रीग्रुपिंग का मतलब क्या है कि देखिए इसको उठा के बस पीछे रख देना है, इसको आगे ले आना है। जैसे आप कभी 2 + 3 + 1 करो तो ये क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, अब देखो, अब 3 को तुम रीग्रुपिंग करके 3 को आगे लिखो, 2 को पीछे लिखो और 1 को यहीं रहने दो, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता रीग्रुपिंग से आंसर पे। वैसे ही हम यहाँ करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको आगे लिखेंगे, इसे पीछे लिखेंगे। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने रीग्रुपिंग क्यों की। तो हमने रीग्रुपिंग इसलिए की क्यों, देखिए यहाँ पे 3/5 और यहाँ पे भी 3/5 मुझे कॉमन दिख रहा है, यानी दोनों सेम है, तो ये मैंने निकाल लूँगा। क्या, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करके, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, देखो ये a मल्टीप्लाई विद b + c, ये किसके बराबर होता है, a × b + b × c। यानी कहने का सिंपल मतलब है कि दो ऐसे नंबर हैं जिन पे दो हमारे पास ऐसी टर्म्स हैं, जैसे ये और ये दो टर्म है, जिसमें जो है b एक कॉमन नंबर जो है दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। जैसे एक यहाँ b जो है a के साथ हो रहा है, यहाँ b c के साथ हो रहा है, तो हम b को कॉमन करके, ये इस तरीके से है कि a b के साथ हो रहा है और a c के साथ भी हो रहा है, तो a कॉमन है, तो हम उसे अगर बाहर निकाल लें ब्रैकेट, इस तरीके से हम उसे लिख सकते हैं, इस तरीके से हम उसे शो कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसको करते हैं। तो यहाँ भी देखिए 3/5 और 3/5 दोनों में कॉमन है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम क्या करेंगे, 3/5 को बाहर लिख लेंगे और अंदर क्या रहेगा, -2/3, और यहाँ पे इस वाली टर्म से हमने 3/5 को बाहर लिया तो -2/3, तो इस वाली टर्म से 3/5 को बाहर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, -1/6। अच्छा, अब क्या करें, अब सॉल्व करो इसे। यहाँ पे एलसीएम लो। एलसीएम क्या होता है, देखो एलसीएम होता है लीस्ट काउंट मल्टीपल, यानी जब आप इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा जो इससे भी डिवाइड होता है और इससे भी। पर क्योंकि देखो ये 3 और 6 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो यहाँ में एलसीएम अगर हम लेंगे भी तो 6 आएगा। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं, जैसे ऐसे 3 और 6 को रखा, अब 3 × 3, 3 × 6 और 2 × 2, और हाँ ये 1 नहीं रहेगा और 2 × 2, तो ये देखो इनको मल्टीपल करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। अच्छा, अब क्या करते हैं, ऐसे में 2/3 को जो पहले था वो नंबर ऊपर रखो और उसे 6 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे -1/6 को भी
6 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो 3/5 का बाहर। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 बच जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, और यहाँ 6 से 6 पूरा कट गया है, माइनस का 1 रह जाएगा। अब यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए हम थोड़ा सा इसका स्पेस इस्तेमाल कर लेते हैं, बाद में से इरेज कर लेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, 3/5 अंदर सॉल्व कर लेते हैं। ये ऊपर माइनस माइनस की दो टर्म्स है तो ऐड हो जाएंगी, तो साइन माइनस का रहेगा, प्लस का 5/2। अब देखो 5 से 5 का कैंसिल कर सकते हो बिल्कुल, और 3 2 जा 6 होता है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 1/2 बचेगा, ठीक है। और ये 5/2। अब देखो यहाँ एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों का ये क्या बोलते हैं, आपका दोनों का बेस से ये नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो डिनोमिनेटर जब सेम हो तो हम सीधा ऐड कर सकते हैं रैशनल नंबर को। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये 4/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया हो। और देखिए अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो इसका एक और तरीका, अगर आपको एलसीएम में ज़्यादा थोड़ा लगता है कि यार एलसीएम मुझे दिक्कत देता है, एलसीएम मुझे समझ नहीं आता, तो यहाँ देखिए अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे ये, अब आपको पता है कि दो रैशनल नंबर को तभी ऐड किया जा सकता है या तभी सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जब उनका डिनोमिनेटर सेम हो। अब यहाँ 6 है और यहाँ 3 है। अब देखो कि ये इसके मल्टीपल में आता है, जैसे मतलब 6 है वो 3 के टेबल में आता है, क्या आता है, 3 2 जा 6 होता है, तो 2 को ऊपर नीचे इंटू कर दो। अरे भाई अगर 2 से कट भी गया तो 1 ही तो रहेगा, कोई हमने कुछ नया ना थोड़ी किया। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, इससे क्या होगा, 2 2 जा 4 बन जाएगा, -4, और 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब आप इसे ईजिली मतलब ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों नेगेटिव टर्म्स है, ठीक है। तो अगर आपको एलसीएम में थोड़ा झंझट लगता है तो आप इस तरीके से भी इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो अब मैं इसे रेस करने वाला हूँ, तो आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या स्क्रीन पॉज करके इसे नोट कर लें। ये सॉल्व करते हैं इसके सेकेंड पार्ट को। तो यहाँ देखिए यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, 2/5 है, और यहाँ भी 2/5 है, दिखा ना कॉमन। तो सबसे पहले तो आप रीग्रुपिंग करिए क्योंकि ये पीछे है यार, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म पे है, तो इसे सेकंड टर्म पे तो लाओ। और हाँ, आपको इसमें प्रॉपर्टी मेंशन करनी है, आपने कैसे किया, शायद पिछले क्वेश्चन में मैंने जो है उसमें जब फर्स्ट स्टेप में रीग्रुपिंग की थी तो वहाँ मेंशन नहीं किया था। तो आप यहाँ पे ऐसे करने के बाद साइड में यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं नीचे दिखा देता हूँ, ऐसे लाइन खींच के इसके सामने बाय रीग्रुपिंग ठीक है, बाय रीग्रुपिंग। अब क्या करेंगे हम, यहाँ भी 2/5 है, यहाँ भी 2/5 है, तो 2/5 को कॉमन कर लेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे। बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी आपको फिर इन दो रैशनल नंबर्स को ऐड करने के लिए उनके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, क्या 14 2 7 की टेबल में आता है 7 2 जा 14, तो बिना एलसीएम की में झंझट पाले इस तरीके से सॉल्व कर दो, 2 से डिवाइड कर। देखो जब इस नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो वो डिनोमिनेटर के साथ इंटू होकर 14 बना देगा, पर ये फिर आप इसे ऐसा कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें गिवन नहीं है 2, तो हम क्या करते हैं 2 से ही मल्टीप्लाई, 2 से ही डिवाइड, ताकि ये क्या बना दे, कट के 1, ठीक है, जिससे हमारे इस नंबर पे कोई फ़र्क ही ना पड़े। अरे देखो यार 2 है, अब 2 के बराबर है, पर मैं अगर 2 इंटू कर दूँ और 2 डिवाइड कर दूँ तो 4/2 ये भी बन जाएगा, रहेगा तो 2 ही, पर बन जाएगा, दिख जाएगा ऐसा।
ताकि अब मैं इसी नंबर को अगर मैं 1/2 से 1/2 ऐड करूँ तो ये 5/2 ईजिली दे दे। ठीक है, अब मैं 2 में 1/2 करता, फिर आप एलसीएम लेते। ठीक है, और एलसीएम अगर आपको दिक्कत देता है तो इस तरीके से तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं इजीली। अच्छा, अब यहाँ क्या करें, यहाँ देखिए ये इससे कट रहा है, 3 2 6, फिर 1/4 बचा नीचे, 2 2 4। अब यहाँ देखिए ये जब आप करेंगे तो 3 2 6, 7 2 14 प्लस 1/14 माइनस 1/4। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं आगे का। तो अब देखिए ये क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होगा 6 में से, -6 में से 1 गया तो माइनस का 5 बचेगा, नीचे 14 एंड 1/4। ये 5 से 5 कैंसिल होगा पर माइनस तो रहेगा, है ना। अब क्या करें, अब तो यहाँ फंस गए, और 14 जो है 4 की टेबल में भी नहीं आता, 4 3 12, 4 4 16। अब क्या करें, तो देखो सिंपल है। अब आपको ये पता है कि 14 का दुगना होता है 28। ठीक है, अब 28 जो है वो दोनों की टेबल में आता है, 14 में भी आ रहा है, देखो 14 2 28, और 4 7 4 28, यानी 4 की टेबल में भी आता है। तो यहाँ क्या करो, इस वाली टर्म में आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, और जो ये वाली टर्म है 1/4 वाली, इसमें 7 से ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। मल्टीप्लाई किया फिर डिवाइड कर दिया, रहा क्या 1, और 1 तो किसी भी नंबर के साथ इंटू होकर वही नंबर देता है। ठीक है, तो कुछ इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कर सकते हैं, मैथमेटिकली वैलिड है। अच्छा, अब इंटू करो तो ये बन जाएगा। अब नेगेटिव हैं दोनों तो ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, यानी क्वेश्चन 2 करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें इन सबका एडिटिव इन्वर्स निकालना है। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई भी रैशनल नंबर है, अब मैं एग्जांपल के लिए हाफ लेके चलता हूँ 1/2। अब मुझे इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है। तो एडिटिव इन्वर्स एक ऐसा नंबर होता है जिसे इसी नंबर में मान लेते हैं हम x, अभी हमें नहीं पता, तो अगर मैं उसको इसमें ऐड करूँ, एडिटिव इन्वर्स एक ऐसा रैशनल नंबर है जिससे मैं इसमें ऐड करूँ तो मुझे 0 दे दे। क्या दे दे? 0। अच्छा, तो यही तो पता है। तो अब अगर x निकालना है, वो नंबर निकालना है, तो 1/2 को इधर भेज दो। ठीक है, या फिर x को अकेला रखने के लिए दोनों तरफ -1/2 कर दो। जैसे यहाँ भी -1/2 कर दो, यहाँ भी -1/2 कर दो। ठीक है, तो अभी यहाँ से कट गया, तो यानी x की वैल्यू कितनी आई? -1/2, क्योंकि 0 माइनस समथिंग क्या होता है माइनस, जैसे 0 - 1 -1 ही रहेगा ना, तो x इज -1/2। यानी अगर आपको किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो सिंपली क्या करना है, उस नंबर को -1 से इंटू कर दो, आपका एडिटिव इन्वर्स निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2/8 है हमारा नंबर, तो इसका एडिटिव इन्वर्स निकालूं। ठीक है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स देखो -2/8 हो जाएगा, और क्योंकि ये कट रहा है नंबर, तो इस तरह से आप पूरा सॉल्व करते हो तो -1/4 आना चाहिए। ठीक है, अगर -2/8 भी आ रहा है तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, और ये आ रहा है तो भी कोई गलत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ये दे रखा है। अब इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है कि ऊपर नीचे माइनस है तो क्या करें। देखो ऊपर नीचे माइनस है तो ये कट जाएगा। ठीक है, और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ऐसे कैसे कट जाएगा, तो कुछ मत करो, -1 से इंटू कर दो और -1 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बना देगा 6/5 से। जब ये 6/5 बन जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हाँ, हमें एडिटिव इन्वर्स निकालना, तो सिंपली से -1 से इंटू कर दो। एडिटिव इन्वर्स ऐसे तो निकालते हैं। एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या है कि ये वो नंबर है जिसे मैं इसके साथ ऐड करूँ तो 0 देगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ निकाल लो। अब डिनोमिनेटर में हम कभी भी नेगेटिव रखते हैं, तो वही -1 से इंटू -1 से डिवाइड, तो कितना दे देगा ये -19/6। ठीक है, अच्छा, अब इसका एडिटिव इन्वर्स निकालोगे तो वो कितना आएगा? वो आएगा 19/6। क्यों? क्योंकि एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए उस नंबर को -1 से इंटू करना पड़ता है, तो माइनस 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 इंटू माइनस प्लस। ठीक है,
तो अब मैंने इस क्वेश्चन में फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ पार्ट कराया है, सेकेंड एंड फोर्थ आपका होमवर्क में है। अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं अगली वीडियो में स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज 1.2 कराने से पहले इनका सॉल्यूशन जरूर कराऊंगा। तो आप पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हमें ये दिखाना है कि अगर माइनस एक्स को माइनस से इंटू किया जाए, माइनस एक्स को माइनस 1 से इंटू किया जाए तो वो एक्स होगा। ये हमें दिखाना है, इससे इस नंबर में ये इस प्रॉपर्टी को शो करना है जो ये ऊपर दिखा रखी है। तो कैसे करेंगे, आइए। सो बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एडिटिव इनवर्स, हम एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करके इसे सॉल्व करेंगे। एडिटिव इनवर्स कॉन्सेप्ट क्या है कि 1 बाय, देखिए एक्स है कोई नंबर, तो अगर एक्स कोई रैशनल नंबर है और माइनस एक्स इंटू करूँ तो 0 के बराबर आएगा, आना चाहिए, है ना। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, 11/5 कर दिया। अब ये माइनस की टर्म को अगर मैं पीछे ले जाऊँ तो ये ऐसा दिखेगा, ऐसा ही तो दिखेगा अगर पीछे ले जाऊँगा तो, ठीक है ना। तो और वो एक्स, हमें पता है कि ये एक्स भी क्या है, 11/5 है, समझे आप? यदि नहीं समझे तो ऐसे करते हैं। एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है कि 11/15 है, तो इसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूँ कि माइनस 0 आ जाए, है ना। तो होगा -11/15। अरे भाई -11/15 को ऐड करोगे तो 0 आएगा ना। तुम बोलोगे ऐड करके 0 कैसे, अरे तो माइनस का साइन है ना, तो 0 बना देगा ऐसे, तो 0 होगा, ठीक है। अब 11/5 है, 15 है, सर हाँ 15 है, तो इसे यहाँ ले जाओ, ठीक है। जब इस साइड पे ले जाओगे आप तो ये -11/5 15 हो जाएगा, पॉजिटिव तो हो ही जाएगा, माइनस इंटू माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये देखो, तो हमने प्रूफ कर दिया जो क्वेश्चन कह रहा था, इस फॉर्म में से प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट आप करिएगा और डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। तो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। इसमें हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए कह रहा है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा रैशनल नंबर है, सपोज कर लेते हैं x, तो इसमें कोई ऐसा नंबर इंटू करो, ठीक है। मैं ऐसे समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए पिछली बार की तरह हमारे पास आधा हाफ है, तो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब इस रैशनल नंबर में कुछ ऐसा नंबर इंटू करूँ कि 1 बन जाए, तो वो नंबर क्या होगा, अगर मैं इसे यहाँ भेजूँगा तो 2, तो वो क्या होगा, 2 होगा। अरे भाई अगर हाफ में मैं 2 इंटू करूँ तो 1 होगा। यानी अगर किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल ही उसमें इंटू कर दिया जाए, जैसे हाफ का रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, सिंपली उसका उल्टा। जैसे हाफ है तो इसका उल्टा क्या होगा, 2, उलट तो इसे उल्टा कर दो, ठीक है। अगर वहीं पर पूछा जाता कि 3 एक नंबर, 3 भी तो एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है, ठीक है। अब इसे उल्टा कर दोगे तो ये देखो, इसके नीचे 1 होता है, उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/3, और इसको इससे इंटू करोगे तो 1 बना देगा, समझ रहे हो। तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं और सीधा क्वेश्चनों को करते हैं। तो ये क्या है, -13/1, तो जब इसे उल्टा कर दोगे तो वो नंबर कितना आना चाहिए, -1/13, ठीक है। यहाँ क्या है, -13/9, और इसे उल्टा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, -9/13, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये कितना है, 1/2, इसको उल्टा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ आओ, अब ये है, सबसे पहले आपको अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व करके आपका क्या नंबर आता है उसके बाद उसे रेसिप्रोकल करिए, ठीक है। चलिए, तो 5 3 15, नेगेटिव 2 टर्म्स इंटू में होती हैं तो ऐड हो जाती हैं, ओ सॉरी मतलब -1 इंटू -1 +1 हो जाता है, ठीक है। तो -5 इंटू -3 प्लस का 15 और 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। तो चलिए फिर, तो अगर आप इस नंबर को रेसिप्रोकल कर दें इसका, यानी इसे उलट दें, उल्टा कर दें, तो ये ऐसा बन जाएगा, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। तो देखा आपने कितनी इजीली हमने निकाल लिए,
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्या कहता है कि हमें इसमें बताना है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करके इस तरीके से इसे लिखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बस इतनी टर्म्स को हमें देखना है। ठीक है, जो ये क्वेश्चन दे रखा है उसे रब कर लेते हैं। तो हमें बताना है कि पहला ये 3 पार्ट है, इनमें कौन सी हमने प्रॉपर्टी लगाई है इन्हें देख के। तो देखिए इन्हें देख के हम कह सकते, तो पहले वाली अगर आपको टर्म को देखोगे, पहले वाले क्वेश्चन को देखोगे, फर्स्ट पार्ट को देखोगे, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, इसमें लग रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, देखिए जैसे a इंटू सी इज इक्वल्स टू में c इंटू ए, यानी मैंने क्या किया, a इंटू सी है, अब c को आगे रख के a के साथ इंटू कर दिया। अब जैसे एक एग्जांपल से देखो 1/2 को अगर 3/2 से इंटू करूँ या 3/4 आएगा, या फिर 3/2 को अगर मैं पहले रख के 1/2 से इंटू करूँ तब भी आंसर 3/4 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है जिसमें मैंने 3/2 को आगे रख दिया, 1/2 को पीछे किया, पर इससे मेरे आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, है ना। तो 3/4 दोनों का कॉमन है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि a इंटू सी इज इक्वल्स टू सी इंटू ए के बराबर है। तो इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में भी इसमें सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ठीक है, क्योंकि देखो सेम उसी की तरह दिख रहा है, ये -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल्स टू -2/7 इंटू 13/17 इस्तेमाल किया है, सेम उसी की तरह आई है। ठीक है, चलिए इसे आप बताइए। तो क्या आपने कुछ सोचा ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? अगर आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सोचा है तो आप बिल्कुल सही हैं, यहाँ लग रही है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, बिल्कुल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि -19/29 इसका रेसिप्रोकल को उल्टा कर दो बस, तो ये नंबर बनता है। तो इस नंबर को इसके साथ इंटू करोगे तो 1 ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए सीख लिया होगा आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि हमें 6/13 को मल्टीप्लाई करना है किससे, -7/10 के रेसिप्रोकल से। यानी इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 10/-7। अब इसे -10/7 लिख रहे हो तो भी कोई गलत नहीं है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है, पिछले क्वेश्चन में सॉरी आपको बता रखा था कि -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे बन जाता है। तो सीधा हम इससे इसे इंटू करते हैं, तो ये कितना बन गया, -60, और यहाँ पे इसे सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा ये, तो यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करते हैं, इनको इंटू करोगे तो 91 बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ही ईजी है। ईजी कैसे है, क्योंकि देखो इसमें भी सेम यही पूछा है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है इसमें। तो इसमें हमने यूज़ कर रहा है आपका, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और वो प्रॉपर्टी क्या होती है ए बी इंटू सी इज इक्वल्स टू में, अब अगर मैं ए इंटू बी को पहले इंटू करूँ और फिर बाद में उनके प्रोडक्ट को इसको सी के साथ इंटू करूँ तो ये यही आंसर देगा। मतलब क्या, देखो पहले बी इंटू सी को मल्टीप्लाई कर लो, इससे जो रैशनल नंबर मिलेगा फिर उसे ए के से इंटू करो। ठीक है, या फिर ए इंटू बी को पहले मल्टीप्लाई करो फिर सी से कर दो, तो सेम आंसर रहेगा। तो ये देखो ये सेम इसकी तरह दिख रहा है। तो यहाँ हमने क्या प्रॉपर्टी यूज़ की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि 8/9 हमें कोई रैशनल नंबर दे रखा है और हमसे पूछ रखा है क्या ये हमें एक नंबर दे दिया, हमसे पूछ रहा है क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। समझो क्वेश्चन को, ये हमें एक रैशनल नंबर दे रखा है और ये दे के हमसे पूछ रहा है क्या अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो वो ऐसा दिखेगा। तो अब आइए सॉल्व करते हैं इसे, हमें क्या पता। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं -1
प्लस 1/8 इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। इस नंबर को ऐसे लिखते हैं सही फॉर्मेट में, ठीक है। तो अब एलसीएम लोगे, तो एलसीएम के लिए इसे 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड करोगे तो ऐसा बन जाएगा। अब सेम है तो 8 को ऐसे लिख लो नीचे बेस में पूरा, और ऊपर -8 + 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, -7/8। अब अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है इस नंबर का तो कितना होना चाहिए, -8/7, इसका उल्टा होना चाहिए अगर इसे पलटा दो तो, पर वो ये होना चाहिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसे सॉल्व करके ये नंबर निकला, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये आना चाहिए, पर हमें ये दे रखा है तो ये नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा 9। हमसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि 0/3। अब 0/3 को ढंग से मतलब सही फॉर्मेट में, रैशनल नंबर के फॉर्मेट में लिखने का तरीका ही है। तो हमसे पूछेगा 3/10, ये 3 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, यानी ये हमें कोई नंबर दे रखा है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या इसके जैसा दिखेगा, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो इसे पिछले क्वेश्चन की तरह से एक फॉर्मेट में लिखो। अब एलसीएम ले लो, 3 तो ऊपर के नंबर ऐड हो जाएंगे 10/3, और इसको उल्टा कर दोगे यानी 3/10 होना चाहिए। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होना चाहिए, और ये बिल्कुल है, यही है, तो ये इसका आंसर है यस। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो पहला पार्ट है वो क्या कह रहा है, देखिए, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, एक ऐसा रैशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल है ही नहीं, जिसे आप उल्टा कर ही नहीं सकते। तो ऐसा कौन सा नंबर है हमारे पास, सोचो। ऐसा नंबर है 0। क्यों, आप 0 का उल्टा बोले, नहीं हम तो 0 का उल्टा कर देते हैं, ये देखो ये रहा, नहीं, अगर आप ऐसा कर दोगे तो इसे कहते हैं नॉट डिफाइंड, ये मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं है ये टर्म, ठीक है। या फिर इसी चीज़ को आप इन्फिनिटी भी बोल देते हो, ठीक है। यानी 0 एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं निकाला जा सकता, ओके। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, 10th का सेकंड पार्ट क्या है, एक ऐसा रैशनल नंबर बताओ जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल के बराबर, जिसका मतलब रेसिप्रोकल निकालो, जिसे उल्टा कर दो तो उसी के बराबर हो जाएगा। अब ऐसा तो एक ही नंबर, देखो अब दिमाग लड़ाओ, अगर ऊपर भी वही नंबर हो नीचे भी वही नंबर हो तो उसको उल्टा कर दोगे तो वही बन जाएगा, यानी सिंपली। और फिर तुम बोलोगे कि ऐसा कैसे, फिर तो अगर मैं इसे काट दूँ तो 1 आना चाहिए। अगर कोई भी नंबर ऐसा है जो ऊपर नीचे सेम है तो वो कट के 1 दे देगा, हाँ तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर 1 और -1 दोनों हो सकते हैं, क्योंकि -1 को भी उल्टा करोगे तो -1 ही आएगा, और 1 को उल्टा करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इसका थर्ड पार्ट सॉरी, कि ऐसा रैशनल नंबर बताओ जो कि इक्वल हो इसके नेगेटिव के, ठीक है। तो ये जो थर्ड पार्ट है इसमें अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऐसा रैशनल नंबर बताओ जो कि अपने नेगेटिव के बराबर हो, ठीक है, यानी x - x के बराबर हो। और ऐसा कब पॉसिबल है, आप खुद सोचो, 1 कभी -1 के बराबर नहीं हो सकता, कोई भी नंबर रखो वो अपने माइनस के बराबर नहीं हो पाएगा। बस एक नंबर है 0 = 0, क्योंकि 0 × -1 वो 0 बना देगा उसे, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो यहाँ जैसे आप देखते होंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो इसका फर्स्ट पार्ट अब जल्दी से कर लेते हैं इसे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है। तो पहला पार्ट क्या है, 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, क्योंकि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता तो यहाँ नो आना चाहिए। द नंबर 1 and -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल, ठीक है, क्योंकि 1 और -1 का ऊपर ही देख लिया, आर देयर ओन रेसिप्रोकल, यानी इनका रेसिप्रोकल करो तो खुद ही वो नंबर आ जाते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1/5 होगा, समझ। तो तीसरा पार्ट क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, तो -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1/5 होगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट की ओर चलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 1/6, वो सॉरी रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी एक रैशनल नंबर दे दिया है 1/x, क्योंकि x 0 नहीं है तो 1 2 3x कुछ भी हो सकता है, तो वो ये 1/x का रेसिप्रोकल किसके बराबर आएगा, x के बराबर आएगा।
अरे 1/x है, रेसिप्रोकल का मतलब उसे उल्टा कर दो तो वो x बन जाएगा, है ना। चलो अब हमें क्या कह रहा है फिफ्थ पार्ट कि जैसी, हाँ सॉरी, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज आर। अब देखो ये हमने पहले पढ़ रखा है कि, तो यहाँ हमें कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज आर। अगर आप दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हो तो वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये भी एक, तो यहाँ हमने जैसे इसके फिफ्थ पार्ट में देखा था कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर हमेशा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। अब वैसे ही हम इसके सिक्स पार्ट में देखते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज़। अगर हम दो नंबर्स, सॉरी द रेसिप्रोकल, अगर किसी पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल निकालते हैं तो वो भी पॉजिटिव होगा, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो चलो फिर आज इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। ओके।